Hello everyone, welcome to Reborn 1 Million Sports. My name विजय सिंह। आज हम योगा क्वेश्चंस देखेंगे 50 MCQ योगा के, जो पीटीए सेकंड पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आज योगा डे है 21 जून। मनुष्य को फिट और स्वस्थ रहने के लिए योगा करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योग के नियमित अभ्यास से निम्नलिखित में से किसके मध्य संतुलन स्थापित होता है? ए केवल शरीर और मन, बी केवल मन आत्मा, सी केवल आत्मा, डी शरीर मन और आत्मा। आंसर होगा डी शरीर मन और आत्मा। क्वेश्चन नंबर 2, उस क्रिया का नाम बताइए जिसे गोपनीय कहा गया है। ए नेति, बी धोती, सी कपालभाति, डी त्राटक। आंसर होगा डी त्राटक। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? घर से योग, बी करे योग रहे निरोग, सी मानवता के लिए योग, डी आत्मा के लिए योग। आंसर होगा सी मानवता के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ है। 1 समाधि, 2 कर्म सुकौशलम, 3 जीव परमात्मा योग, 4 समतो भाव। ऑप्शन है ए 1 और 4 सही है, बी 2 और 4, सी 1 और 2, डी 3 और 4। आंसर होगा बी 2 और 4। 2 में क्या है? कर्म सुकौशलम और समतो भाव। क्वेश्चन नंबर 5, संयम में क्या सम्मिलित नहीं है? ए ध्यान, बी कैवल्य, सी समाधि, डी धारणा। संयम में कैवल्य शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राणायाम का संबंध है केवल चित्त से, बी केवल शरीर से, सी केवल मन से, डी शरीर और मन दोनों से। आंसर होगा शरीर और मन दोनों से। क्वेश्चन नंबर 7, योग का पितामह किसे कहा जाता है? ए स्वामी शिवानंद, बी ऋषि महेश योगी, सी स्वामी दयानंद, डी महर्षि पतंजलि। आंसर होगा महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण या अवस्थाएं हैं? ए 10 अवस्थाएं, बी 8 अवस्थाएं, सी 12 अवस्थाएं, डी 11 अवस्थाएं। आंसर होगा बी 8 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 9, एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग है? राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, डी भक्ति योग। आंसर होगा ए राजयोग। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय योग संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए गांधीनगर, बी बनारस, सी चेन्नई, डी नई दिल्ली। आंसर होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? ए वज्रासन, बी चक्रासन, सी धनुरासन, डी पद्मासन। आंसर होगा डी पद्मासन। शीतकारी क्या है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। आंसर होगा शीतकारी एक प्राणायाम है। क्वेश्चन नंबर 13, किस योगी ने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान हेतु कार्य किया? स्वामी विवेकानंद, बी महर्षि दयानंद सरस्वती, सी महर्षि रमन, डी स्वामी राम। आंसर होगा महर्षि दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 14, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग कौन सा है? ए यम, बी नियम, सी धारणा, डी ध्यान। आंसर होगा सी धारणा। क्वेश्चन नंबर 15, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है? ए नियम, ब यम, सी अतरंग योग, डी समाधि। आंसर होगा यम।
ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटता है? ए प्राणायाम, बी प्रत्याहार, सी यम, डी आसन। आंसर होगा ए प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने किस तिथि को सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संकल्प को अनुमोदित किया? ए 27 सितंबर 2014, बी 11 सितंबर 2014, सी 27 सितंबर 2014, डी 11 दिसंबर 2014। आंसर होगा डी 11 दिसंबर 2014। योग कर्मसु कौशलम का सही अर्थ है? ए चतुरायुक्त कर्म, बी निष्काम कर्म, सी कौशलपूर्ण कर्म, डी परिपूर्ण कर्म। आंसर होगा निष्काम कर्म, बिना इच्छा के। जीवन। क्वेश्चन नंबर 19। जीवन के सभी ध्येय की प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका किसकी साधना है? ए ज्ञान योग, बी कर्म योग, सी अष्टांग योग, डी भक्ति योग। आंसर होगा सी अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर 20। प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है? ए षटक्रम से पूर्व, बी आसन सिद्धि के पूर्व, सी आसन सिद्धि के पश्चात, डी प्रत्याहार सिद्धि के पश्चात। आंसर होगा आसन सिद्धि के पश्चात। प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? ए आसन, बी यम नियम, सी बहिरंग योग, डी धारणा। आंसर होगा डी धारणा। अष्टांग योग का चतुर्थ चरण है? ए प्रत्याहार, बी आसन, सी प्राणायाम, डी भावना। आंसर होगा सी प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 23। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? प्राणायाम ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 7, सी 6, डी 8। आंसर होगा डी 8। क्वेश्चन नंबर 24। अष्टांग योग के प्रतिपादक है? ए संत घरनाय, डी संत कबीर, सी संत व्यास, डी संत पतंजलि। आंसर होगा संत पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 25। किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है? पद्मासन, पवनमुक्तासन, सी स्वासन, डी सुखासन। सी शवासन। क्वेश्चन नंबर 26। प्राणायाम में रेचक का अर्थ है? ए सांस लेना, बी सांस छोड़ना, सी सांस रोकना, डी सांस रोकना और छोड़ना। आंसर होगा बी सांस छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन शुद्धि क्रिया के अंतर्गत नहीं है? कपालभाति, नेति, नाड़ी शुद्धि, त्रटक। इसमें आंसर होगा नाड़ी शुद्धि। निम्नलिखित में से प्राणायाम है? ए नेति, डी त्रटक, सी न्योली, डी उज्जयी। आंसर होगा डी उज्जयी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन यम के अंतर्गत नहीं है? सत्य, बी ब्रह्मचर्य, सी अपरिग्रह, डी शौच। आंसर होगा डी शौच। शौच नियम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन परंपरा में सूर्य नमस्कार है? ए सूर्य भगवान की प्रार्थना, बी अष्टांग योग का भाग, सी वैदिक प्रार्थना, डी व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम। आंसर होगा डी व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? ए उज्जयी, बी सूर्य भेदन, सी शीतली, डी न्योली। इसमें प्राणायाम नहीं होगा न्योली, जो कि शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आती है हमारी पेट की साफ सफाई में। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास खास तौर पर मधुमेह की बीमारी ठीक करता है? ए मयूरासन, बी सिद्धासन, सी मकरासन, डी वज्रासन। आंसर होगा डी वज्रासन। क्वेश्चन नंबर 33। योग की परिभाषा किसने दी कि
मन के आवेगों को नियंत्रित करना योग है? ऑप्शन ए महर्षि अगस्त, बी महर्षि पतंजलि, सी महर्षि वेदव्यास, डी भारती कृष्ण तीर्थ। आंसर होगा बी महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 34, योग का अर्थ समाधि है, यह कथन किसने कहा? महर्षि अगस्त, महर्षि पतंजलि, सी महर्षि वेदव्यास, डी भारती कृष्ण तीर्थ। आंसर होगा सी महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 35, प्राणायाम का तात्पर्य है? ए ज्ञानेंद्रियों का अनुशासन, बी एकाग्रता, सी चिंतन, डी शवासन। आंसर होगा डी शवासन, सांस को लेना और छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 36, आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन है ए सहमत है, बी सहमत नहीं है, सी पूरी तरह सहमत है, डी कुछ नहीं कहा जा सकता। आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं, जो कि सही है, हम सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शवासन कौन से वर्ग में आता है? ए ध्यान मुद्रा, बी आराम के लिए, सी शरीर को ठीक करने के आसन, डी शरीर को निरोगी रखने के आसन। ऑप्शन होगा बी आराम के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। बी नियम, यम, आसन, प्राणायाम, सी आसन, प्राणायाम, यम, नियम, डी प्राणायाम, आसन, नियम, यम। ऑप्शन आंसर होगा ए यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ये अष्टांग योग के शुरुआती 4 रूप है। क्वेश्चन नंबर 39, योग करने वालों के लिए सबसे अच्छा भोजन कौन सा है? ए तामसिक भोजन, बी राजसिक भोजन, सी सात्विक भोजन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा सी सात्विक भोजन, सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन शुद्धि क्रिया नहीं है? ए नेति, बी धोती, सी कपालभाति, डी कुंभक। आंसर होगा कुंभक, जो कि श्वास लेने में काम करती है, श्वासन को अंदर रोक के रखना कुंभक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा लक्षण हठ योग से संबंधित नहीं है? ए मानसिक संतुलन, बी प्राणायाम, सी आसन, डी शुद्धि क्रिया। आंसर होगा ए मानसिक संतुलन। क्वेश्चन नंबर 42, कुंभक का संबंध है? ए प्रत्याहार, बी प्राणायाम, सी ध्यान, डी धारणा। आंसर होगा बी प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 43, ध्यानात्मक आसन है? ए पद्मासन और वज्रासन, बी भुजंगासन और चक्रासन, सी मयूरासन और पश्चिमोत्तानासन, डी शीर्षासन और धनुरासन। आंसर होगा ए पद्मासन और वज्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अहिंसा एक भाग है? यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। आंसर होगा ए यम। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। क्वेश्चन नंबर 45, ऑक्सीजन श्वास लेना है? ए पूरक, श्वास के अंतर्गत ऑक्सीजन लेना क्या है? ए पूरक, बी रेचक, सी कुंभक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा पूरक। ऑक्सीजन को जब अंदर लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं, जब सांस को अंदर रोक कर रखते हैं तो कुंभक कहते हैं, और बाहर निकालते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, शुद्धि क्रिया है? षष्ठक्रम, बी आसन, सी ध्यान, डी धारणा। आंसर होगा षष्ठक्रम, क्योंकि बाकी तीनों अष्टांग योग के रूप है और षष्ठक्रम शुद्धि क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 47, कर्म करने की निपुणता ही योग है, यह परिभाषा किसने दी?
ए श्री कृष्ण, बी वेद व्यास, सी पतंजलि, डी गांधी जी। आंसर होगा ए श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 48। न्योली क्रिया का संबंध है ए षटक्रम, बी आसन, सी प्राणायाम, डी प्रत्याहार। आंसर होगा ए षटक्रम। यह की शुद्धि क्रिया से संबंधित है। त्राटक होता है ए कपालभाति के लिए, बी एकाग्रता के लिए, सी प्राणायाम के लिए, डी ऊर्जा के लिए। आंसर होगा बी एकाग्रता के लिए, हमारे ध्यान सिद्धि लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50। बंध है ए जालंधर बंध, उड्डयन बंध, सी मूल बंध, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों बंध है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो का समापन यही होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये आपके काम आ सके।